आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बहुत बहुत शुभकामना हो। वाकई में माँ को सबसे पहले जो माँ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाए। अगर नारी नहीं होते तो हम भी नहीं आते। बताइए मेरी क्या पहचान है। मैं पुरुष बन के पैदा हुई, मगर मैंने अपने आप को कभी पुरुष मानी नहीं है। मैं एक नारी थी, मगर मुझे नारी का भी पहचान नहीं मिला, तो मुझे तीसरी थर्ड जेंडर मिला, मगर मैं थर्ड जेंडर भी नहीं हूँ। ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं नारी हूँ, ना मैं थर्ड जेंडर हूँ। मैं चौथी हूँ, मैं मंगलमुखी हूँ। मैं मंगल कामना करने वाली। आप सबके घरों में जब मंगल कार्य करते हो तो वहाँ आती हूँ, मंगल कामना करती हूँ, तो मंगलमुखी कहलाती हूँ। तो मैं मंगलमुखी हूँ। मगर सही बात है, ये सच है कि एक हमारी जो जीवन जो था एक पिंजर है। पिंजर मतलब एक बोन, उसकी बाहर हमने कभी निकल ही नहीं पाए। हमने निकलना ही नहीं, मतलब कहते ना, कहाँ से निकल पाएंगे। आज भी उसी बोन में आज भी हम बंद हैं। जब इस शरीर से जब ही आत्मा निकलेगा, तभी इस आत्मा को रिलीज होगा, मतलब जैसी। मगर फिर भी एक जो किन्नर या मंगलमुखी कहते हैं, जो अभी 10 साल से उनकी लाइफ, उनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ रहे हैं। एक्सेप्टेंस है और साथ में एजुकेशन भी मिल रही है, तो इक्वालिटी भी सब सारी समानत समझ रहे हैं और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कोशिश भी किया जा रहा है। अगर आप 1980, 1970, 1950 या 1990 में, अगर 2000 तक भी, 2010 तक भी अगर आप देखोगे तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं था या कोई भी नहीं था। उस टाइम की बात है। तभी जब भी मेरे अंदर कुछ बदलाव है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, वो खोज जो है, मैं जब भी 6-7 साल की थी तभी पता लग गया। कैसे पता लग गया? जब मैं मैसूर की हूँ, कर्नाटका की मैसूर की हूँ। मैसूर के पास एक गांव है, गांव की हूँ। तो वहाँ पानी, अगर कपड़ा धोना है या बर्तन भी धोना है, कुछ भी धोना है, पहले सब अपनी सब कपड़े लेके, बर्तन लेके नदी की तरफ जाते थे। तो ऐसे हम लोगों को भी ले जाया जाते थे। मेरी माँ मुझे भी ले गई और मेरे साथ मेरी अपनी मासी की लड़कियां सब आए थे। तो हम 6-6, 7-7 साल के थे। तो मेरे उस टाइम पे मेरे लंबे लंबे बाल थे, इतने इतने लंबे लंबे बाल थे, मगर मैं निक्कर पहनी थी और शर्ट पहनी थी। मैं बहुत लड़ती थी बचपन में। मैं बोली मुझे निक्कर और शर्ट नहीं पहनना, मुझे स्कर्ट दो, स्कर्ट दो। मगर मेरी मम्मी पापा, मेरी माँ बाप मानते नहीं थे। उन्होंने निक्कर ही पहनाना, मुझे शर्ट पहनाना। तो जब हम लोगों को नेकेड कर दी, न्यूड करके जाओ पानी में नहा लो, नदी की मतलब एक साइड पे अपना छोड़ दिया हम लोगों को। जब मैं नहा रही थी, पानी मतलब जैसे खेल रहे थे हम लोग, सब बच्चे खेल रहे थे, सब न्यूड थे। तब उस टाइम पे मेरी जो खोज जो है, मेरी जो नज़र है, जो मेरी मासी की लड़की की तरफ गया, तो भी न्यूड थी। तब मैंने देखी, उसकी भी मैं ऑर्गन्स को देखी और मेरे ऑर्गन्स को भी देखी। मैंने अपने आप को मैंने डिफरेंट समझी। हाँ, मेरी भी बाल है, उसकी भी हाथ है, उसकी भी पैर है, उसको भी सब कुछ है और मेरे भी सब कुछ है। मगर वो जो है वो मेरे को क्यों नहीं है, मुझे क्यों अलग है? तो 6-7 साल के टाइम पे जब उस दिमाग में बैठ गई, मेरी क्वेश्चन मार्क खड़ी हो गई कि मैं कौन हूँ। इसीलिए मेरी मम्मी पापा, मेरे माँ बाप मुझे स्कर्ट नहीं पहने देते हैं, तो मैं लड़का हूँ। तो फिर मैं अपने आप को मैंने एक्सेप्ट नहीं करी। तो जैसे भी
कोई भी ट्रांसजेंडर बच्चा हो, कोई किन्नर बच्चा हो, 9 मतलब 9 इयर्स 10 इयर्स तक तो उसकी हर बच्चों का वॉइस जो होता है, जैसी लड़की जैसी होती है, जैसी होती है, तो कोई इंसल्ट नहीं होता था। फिर जब मैंने 11-12 साल की जब कदम रखी, टीनेज एज में कदम रखी, तो सब मेरे से दूर होते गए, सब दूर होते गए। मेरी मतलब जैसे मेरे साथ जो खेलती थी, मुझे लंगड़ खेल अच्छा लगता था, और जो लड़कियों के साथ मुझे खेलना अच्छा लगता था, तो लड़कियां भी सब अलग अलग होने लगे। फिर बाद में उसके बाद फिर लड़के भी कोई बात नहीं करना। तो उसके बीच में एक मेरा दोस्त था, जो बचपन का दोस्त था, जो मैं अपने आप को मैं सिक्योर समझती थी उसको, मोहना, जो मेरी लाइफ में बहुत ही अहमियत रखते थे मुझे। मैं समझती थी कि मैं यही मेरा आखिरी तक रहेगा मेरे साथ, मैं इसके साथ रहूँगी। मगर उस टाइम पे जब मैं 8th स्टैंडर्ड था, मतलब 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी, तो हमने कॉलेज जाने से पहले, जैसे जूनियर कॉलेज कहते हैं, उसमें जाने से पहले हमने जल्दी 8-9 बजे चले जाते थे, तो पार्कों में खेला करते थे हम लोग। तो उस पार्क में वो उसका 14 साल था, मेरी मोहन का मेरा 13 साल का था। वो लव लेटर लिख रहा था। तो लव लेटर लिख रहा, तो वो कह रहा था कि लव सिंबल बनाया था, लव सिंबल बना के तो उसमें अपना नाम एम लिखा था, तो उसके नीचे वी लिखा था। तो मैंने उसको चिन्ह के पढ़ ली। तो चिन्ह के पढ़ के मैंने देखी, हाँ ये तो लव सिंबल है, इसमें तो मेरा नाम होना चाहिए, आर होना चाहिए, मैं राजू हूँ ना, मैं आर होना चाहिए, वी है ना। तो फिर वो ऐसा हँस के फिर बाद में इग्नोर कर दिया। मैंने फिर बाद में दोबारा पूछी उसे, फिर वो एक जवाब दिया मेरे को, हाँ राजू मेरे बात सुनो। मैं बोला हाँ बता मोहन। तो तू भी लड़का, मैं भी लड़का, तो लड़का लड़के से कैसा प्यार हो सकता है ना? तो एक लड़का लड़की से ही प्यार होता ना। जब 1987 की बात है ये, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरी पिछले हफ्ता है मेरे साथ गुजरा हुआ। तब उस टाइम पे मेरी जो है, तो इस जमीन फट जाए मैं अंदर चले जाऊं, अगर मैं अपने आप को, मैं एक स्त्री हूँ, एक नारी हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मुझे अपना ले, मुझे प्यार कर ले, तो वो कहने को मेरा हाँ बस अंदर ही रह गया। तो आखिर वो भी नहीं पहचान दिया मेरे को। फिर उसकी बाद फिर अपना स्ट्रगल शुरू होता है। आप सबको पता है बचपन में कितनी स्टिग्मा की हम शिकार होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की शिकार होते हैं, हरासमेंट की शिकार होते हैं। बहुत बार तो हमारे जो माँ बाप जो है, हमारा परिवार है, कितनी बार हमसे नजरें चुरा लिए, क्योंकि वो समाज के दबाव में आते थे। शायद मुझे लगता है कि मेरे भाई लोगों ने इतनी प्यार करते थे मुझे, बचपन में बहुत प्यार करते थे, फिर 11-12 साल के होने लगे तो फिर मेरे से चिढ़ने लगे, फिर वो करने लगे। फिर एक टाइम उन्होंने मुझे आधी रात को निकाल दिए, बरसात उस टाइम पे निकाल दिए। मेरे बीच वाला भाई ने मुझे मार के, सब छेड़ते हैं, सब ये करते हैं, हाँ तेरी भाई ऐसा है, तेरी भाई वैसा है, तू तो कितने हमने कोशिश करे तो भी तू हमारे जैसा नहीं चल सकता, हमारी जैसी बात नहीं करता, तू तो राग से बात करता है, तू लड़की जैसा बात करते वो कर। फिर निकाल दिए। फिर मेरी माँ का मुंह देखी तो मेरी माँ ने भी नजरें चुरा ली, मेरे पापा ने भी नजरें चुरा ली। फिर वहां से 14 साल की थी जब मैंने वहां से निकली, तब कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था मेरे को, कहाँ जाऊं, कौन सा मेरा घर है, कौन मेरे अपने हैं। तो वहां से मैं नो निकल के फिर उसके साथ मैंने मैसूर में गई, मैसूर से फिर बाद में बैंगलोर गई। बैंगलोर में बहुत सारे होटलों में काम करे मैंने, तो वहाँ दिन भर अच्छा लगता था, नाश्ता मिलता था, उसके साथ हमें खाना मिलता था, सब कुछ मिलता था। दिन तो जैसे भी कट जाता था, मगर रात कटना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। वहाँ होटल में जो सोते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं या वेटर्स होते हैं या कुकर्स होते हैं, तो वो सब मतलब उसमें अगर 8 भी अच्छे हो तो 2 जन तो ऐसे ही होते हैं, सबको पता है, क्योंकि सबके सोच विचार एक के जैसे नहीं होते।
फिर उनकी हरासमेंट और उनका छेड़ना, उनका इंसल्ट करना। तो उसके बाद मैंने अपने आप को मैं ठान ली। मैं बोली मैं क्यों मरूँ? मैं क्यों इंसल्ट करूँ? मैं क्या मर्डर करी किसी का या कोई रेप करी हूँ? या कोई और कोई काम कर रही हूँ? मैंने कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मगर मेरी अंतरात्मा जो इनकॉन्शियंस है उसको मैंने अपना जीवन में मैं ऐसे ही संभाल के रखे, मैं उसको मरने नहीं दिया। अपने आप में बात करना, अपने आप से पूछना और आपसे अपने आप से सवाल करके उसका हल भी निकालना अपने आप में ही एक कला होता है। तो उसके बाद फिर बाद में मुझे ऐसी हमारी कम्युनिटी की कोई ट्रांस वुमेन मिली, बुजुर्ग। तो उन्होंने, क्योंकि उनको देखते ही पता लग जाता कि ये किन्नर है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप बम्बई चलोगे? तब मैंने बोली फिर कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा, ना इस तरफ से, ना साउथ से, ना ईस्ट, मतलब चारों तरफ साउथ या नॉर्थ या ईस्ट वेस्ट कहीं भी घूम के देखो, कहीं भी दूर तक, कितनी भी दूर तक मेरा कोई भविष्य ही नहीं नजर आ रहा था। बताइए किन्नर क्या डॉक्टर बन सकता था? आईएएस ऑफिसर बन सकता था, आईपीएस बन सकता था, स्पोर्ट्स बन सकता था, मतलब बन तो सकता था, सब कुछ बन सकता था। मगर जब एक्सेप्टेंस ही नहीं है, जब कोई कंफर्म जेंडर ही नहीं है, जब वो कोई सुविधा ही नहीं है हमारे देश में, तो क्या बनेगा? तो दूर दूर तक मेरा भविष्य नहीं नजर आया। फिर उन्होंने मुझे ले जाके जहाँ जो बम्बई में बहुत जो मशहूर कहा जाते हैं, जैसे कामाटीपुरा रेड लाइन एरिया में छोड़ दिए मुझे ले जाके। तो रेड लाइन एरिया में फिर अपना वहाँ की जो लोकेशंस, मतलब जो वहाँ की जो एक्टिविटीज है, जो सब कुछ देखी मैंने, वहाँ तो सिर्फ अपने नाम के एक बदनामगी है। वहाँ तो हमारा तो कुछ भी नहीं। वहाँ जाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे तो यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, ये मैं अकेली नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। फिर वो छोड़िए, मैं किन्नर छोड़ के, तो मैं तो चलो आदि और अधूरी हूँ, मैं अर्धनारी हूँ, मेरे साथ तो चलो एक लाजमी है ये सब होना। मगर बहुत सारे ऐसे लड़कियां जो 16 साल की भी नहीं कंप्लीट हुई, 15 साल के भी नहीं कंप्लीट हुई, कोई 13 साल के भी कंप्लीट नहीं हुई, बहुत सारे ऐसे बच्चों को लिया के कोई प्रेम जाल में फंसा के लिया के बेच दिए। और कोई माँ बाप ने खुद अपने बच्चों को बेच के चले गए। वो इतनी सारे लड़कियों को मैंने अपनी आंखों के सामने उस कमाटीपुरा के अंदर जब बुरे बुरे, हाँ, उनकी मौत में देखी मैंने अपनी आंखों से। बहुत सारे लड़कियां अपने आप को आग के हवाले कर दिए, बहुत सारे लड़कियां इंसल्ट मतलब कहते सुसाइड कर लिए। तो मैं अपनी आंखों से देखी, तब मेरे मन को लगा मैं तो अपनी फिर भी आधी और अधूरी हूँ, ये तो पूर्ति नारी होके भी ये कोई सुख नहीं है, ये कैसी है? सब विधि विधान है। तो उसके बाद अपने आप को मैंने सेटिस्फाइड होने लगी, संतुष्ट होने लगी। मैं बोली नहीं, अभी मैं अपना कोच में शुरू करूंगी। तो पहले कदम मेरा रेड लाइट एरिया में गया। तो उसके बाद फिर और क्या रास्ता है जीने के लिए, तो मैंने देखी, तो एक अपने आप को शरीर बेचो, प्रोस्टिट्यूट करो, या भीख मांगो, तो ये दो ही नजर आ रहा था। तो मैंने दोनों करी, कैसे भी अपना 3-4 साल में निकाली। निकालने के बाद फिर बाद में 2 पैसा जोड़ के हमारे गुरुजी जो हैं, जिन्होंने हमें निर्वाण के लिए भेज दी। निर्वाण मतलब जैसे आप सबको पता है कि हम बाय बर्थ नहीं होते हैं, भले बायोलॉजिकली हम मेल्स ही होते हैं, बिकॉज जो साइकोलॉजिकली जो होती है, आत्मा जो होती है, वो प्योर लेडी होती है, जो एक किन्नर का जो होता है। सबका यही हाल है, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी हो। देखो एक बात कह रही हूँ, पैदा होते क्या सब बोलते क्या है, मेरे घर लड़का हुआ बोल के लड्डू बांटते हैं, क्या देख के बांटते हैं कि उसके ऑर्गन्स को देख के, और मेरे घर लड़की हुई बोल के बताते। तो क्या गारंटी है, जब 13-14 साल के होते वही बच्चे, जब भी टीनेज एज में जाते, यौवन अवस्था में कदम रखते हैं, तो लड़का लड़के को क्यों पसंद कर रहा भाई? लड़की लड़की को क्यों पसंद कर रही है? तो तुम्हारा फेल हो गया ना। फिर जो डॉक्टर ने जो कंफर्म जेंडर जो दिया, फिर वो भी फेल हो गया। तो जेंडर कहाँ है? ऑर्गन्स थोड़ी है, ये जेंडर है। ये हमारा सोच और विचार जो है, ये जेंडर है। तो ये जो कहेगा तो पूरा हमारा बॉडी का स्पेयर पार्ट्स जो है वो काम करे। अगर ये जो नहीं करेगा तो सीधा कोमा में जाएगा। तो वो इम्पोर्टेंट है।
तो उसके बाद फिर बाद में वो भी देखी, मैंने देखी। तो सब कुछ करके फिर निर्वाण को भेज दिए। निर्वाण ऐसे निर्वाण, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई मेडिसिन, ना कुछ नहीं है। बस अपना मेरे लंबे-लंबे बाल थे, मेरे बाल को बाँध दिए, पूरे बाल मुँह में घुसाड़ दिए। तो एक दाई माँ थी आगे, एक पीछे से पकड़ ली, मेरे हाथ पकड़ के, एक मेरे ऑर्गन्स को टाइट से बाँध के, फिर एक नीचे से, एक ऊपर से चाकू से काट के फेंक दिए। और बाजू में एक खड्डा भी खोदा था जो एक इंसान को दबा सके। अगर उस वक्त अगर मैं मर जाती, उस खड्डे में दफना देते, फिर तो मेरा एक पहचान ही खत्म। माता रानी के सामने फोटो रख के पूजा करके फिर वो निर्वाण हो गया। फिर अपना मेरा, मैं बच गई, मैं स्ट्रांग माइंड थी, मैं अपने आप को खोज रही थी अंदर अंदर, क्योंकि मेरे अंदर अंतरात्मा जो है वो जाग चुका था। मैं कौन हूँ, एक क्वेश्चन मार्क जो होता ना। तो फिर बाद में मैंने अपना वहाँ से मतलब 40 दिन जैसे जचका करते ऐसा करे मेरे, फिर अपना गोद भराए करे, सब कुछ करके फिर बाद में हमारी जो लेके आए थे मेरे गुरुजी, जो संध्या गुरुजी, उन्होंने बोले बेटा अभी यहाँ भी बस अभी। मैंने बोली फिर क्या करे माँ जी, मैं तो यहाँ तो नहीं रहूँगी। चलो कोई बात नहीं बेटा, मुंबई में नहीं रहना, हम लोग अभी पंजाब में चलेंगे। मैं बोली पंजाब में? पंजाब में तो मैं चलूँगी, क्योंकि पंजाब जो नॉर्थ इंडिया की तरफ हम लोगों को देवी माना जाते हैं, पूजा जाते हैं, वो किया जाता है। मैंने बहुत ही खुश हो गई, मैं बोले हाँ, एक क्योंकि एक ही रास्ता बचा था, दो ऑप्शन तो खत्म हो गया था, जैसे भीख मांगना और शरीर बेचना। तो दोनों में तो अपना मैंने अपने आप को डाल के, फिर बाद में तीसरा एक बचा था ना, वो भी देख लूंगी। और कोई रास्ता ही नहीं था जीने के लिए किन्नर को, कोई ट्रांसजेंडर्स को। फिर बाद में मैं 1995 में चंडीगढ़ आई, लेके आई, गुरुजी ने मुझे निर्वाण करके लेके आई। फिर वहाँ मेरे दादी मिली, एक डेरे के कल्चरल मुझे नज़र आया, तो वहाँ का नीटनेस मुझे नज़र आया। मतलब जैसे अपने आप को मेरी आत्मा वहाँ संतुष्ट, सेटिस्फाइड होने लगी जैसी। हाँ, ये मेरा पहचान है जो 1995 के बाद आई। फिर उसके बाद मैंने आए दिन बदाए, जहाँ बच्चा पैदा होता है, जहाँ शादी होता है, वहाँ जाने लगी। फिर बाद में कोशिश करने लगी कि हाय मैं क्यों ना न्यूज़पेपर मंगवाऊँ। न्यूज़पेपर मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में जानना अच्छा लगता था। मुझे बचपन में मुझे ये लगता था कि मैं स्टेफी ग्राफ, मोनिका सेलेस, मारिया शारापोवा, मार्टिना नवरेटिलोवा जो हैं, जो टेनिस प्लेयर्स से मेरी जो है फेवरेट थी मोनिका सेलेस, जो 1995 में 1993 में जो खेला करती थी। जो वो बहुत अच्छा लगती थी। मगर मेरा अपना एक कोई कंफर्म कोई जेंडर ही नहीं, तो मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि उसका स्कर्ट अच्छा लगता था मेरे को और शॉट मारना अच्छा लगता था। मैं अपने आप को उसके अंदर पा लेती थी कि काश मैं भी अगर कंफर्म जेंडर होता, मैं भी मोनिका सेलेस जैसी मैं टेनिस प्लेयर बनती। तो ये वाला जो है, ये उसके बाद मैंने अपने आप को बधाई पे जाने लगी, जहाँ बच्चा पैदा होता है, जहाँ शादी होता है, वहाँ होता है। तो वहाँ से शुरू कर दी मैंने कि हमने बहुत कुछ, क्योंकि नई-नई अपने आप को बनते गई। वहाँ मैंने जाके पूछने लगी कि इंग्लिश में क्यों ना बात करूँ, ट्रांसलेट। मैं बोली, "हेलो मम्मा, हाय गुड मॉर्निंग, प्लीज़ कैन यू टोल्ड मी एनी हैप्पी न्यूज़ हियर नियर योर होम, एनी चाइल्ड बर्थ, हैपन मैरिड हियर?" ए पुत्तू सानू तो इंग्लिश नहीं आंदी, तो इंग्लिश बोलदी पई है। अच्छा मैंने पंजाबी नहीं आंदी उस टाइम च, मैं की करा हिंदी, हिंदी भी बराबर नहीं आती थी, या कन्नड़ा या इंग्लिश। फिर बाद में मम्मी बच्चा कहाँ हुआ है? फिर बाद में उन्होंने बताते थे। फिर वहाँ जाके मुझे नाचना अच्छा लगता था, मुझे अपने आप को नई-नई महसूस होती थी। अगर कोई सरदार जी बैठे, क्योंकि मेरा मोहाली वर्किंग एरिया था, तो कोई सरदार जी बैठे या मुंडे के दादा-दादी बैठे या मामा-मामी बैठे, उन सबको हँसाना। मैं बोली, "Hey darling, why you sit silent? Please can you told me? Please stand up. Let's come on dance with me. I want dance with you." एवरीवन सेइंग मी इंडियन मेडोना कहते हैं मेरे, मतलब अपने आप को कहते हैं ना, जैसे चाइल्डहुड जो है, बचपना जो है अपने आप में सजो के रखो। तो ऐसे दिन गुजरते गए, हाय दिन नजर होते गए, नई नई बनते गई। फिर आती है 2005। 2005 में, जब 2000 में जब कौन बनेगा करोड़पति जब शुरू हुआ था, तभी मैंने वहाँ देखते हुए बैठे बैठे मैं पट करके मैं आंसर दे देती थी।
तो देख-देख के जो 4 ऑप्शन आती है उसमें है, ये मेरी दादी और मेरे गुरु और सबके है, तुझे तो बढ़िया आवे, सब कुछ आवे, तू क्यों नहीं जाती वहाँ अकेले में? बोली, हाय दादी मैं चले जाऊँगी, मुझे भेजो। बैठ जा। हिजड़े को कौन लेते? कोई नहीं लेते, खाली नाचने-गाने के लिए। मैं बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर 2005 में आता तो तभी उन्होंने लैंडलाइन में एक नंबर होता था, मतलब एक नंबर देते थे, उस नंबर के ज़रिए आंसर दिया जाता था। तो मैंने 65 आंसर को मैंने आंसर दी। तो मुझे पता नहीं कि कोई मेरे साथ मज़ाक किया कि या वहीं से फ़ोन आया था, सिनर्जी कम्युनिकेशन सिद्धार्थ बसु थे, वहाँ से। हाय! फ़ोन आ गए, आपका नाम क्या है? मैं बोली काजल मंगलमुखी, आप सेलेक्ट हो गए हैं, आप इस 4 नंबर का आप सही जवाब दोगे तो आपका इसी 26 अक्टूबर को आप सेलेक्ट हो जाओगे, आप आ सकते हो मुंबई। तो मैंने इतनी खुश हो गया, ये किन्नर अमिताभ बच्चन के सामने बैठेंगे, अपने आप को सजोने लगी। फिर मैं अपना हाँ, जनरल नॉलेज बुक्स और उसके साथ-साथ बहुत सारे बुक्स जैसी मैंने 100 नेम्स वर्ल्ड के अंदर जैसी एग्ज़ाम्पल जैसी फुटबॉल प्लेयर नेम्स हो गया या टेनिस प्लेयर्स नेम्स हो गया, आइगिस टावर्स नेम्स हो गया, जनरल नॉलेज नेम्स हो गया, स्पोर्ट्स नेम्स या प्राइम मिनिस्टर्स नेम, उन सबके नाम 2 मिनट के अंदर 100 नाम बता देती थी फटाफट, फटाफट, फटाफट करके। तो फिर बाद में मैं हमारे दादी, हमारे गुरु सब मुझे गुस्सा होने लगे, "अरे बेटा हम तो हिजड़े हैं, हमें नहीं लेंगे, तू क्यों पागल हुई पड़ी है? जहाँ बाथरूम में जाती वहाँ भी बुक लेके खड़ी हूँ, तो ऊपर जाती वहाँ भी बुक लेके खड़ी हूँ।" मैं बोली, "नहीं कोशिश करने में क्या है?" तो फिर बाद में एक दिन इन्होंने भेजना तो है नहीं है, तो मैं निकलूँ। एक बार जब मैं जाके मैं कौन बनेगा करोड़पति में जब बैठूँगी ना, जब दादी भी देखेगी, गुरु भी देखेगी, खुश हो जाएँगे, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे मुझे बोल के, मैं घर से चोरी-चोरी निकल गया आधी रात को थोड़ा पैसा लेके। फिर बाद में वहाँ जाने के बाद में मैं तो पहले मुंबई घूमी हुई थी, वहाँ तो गली-गली का पता है मेरे को अंधेरी वेस्ट में। फिर जाके पता करे तो उन्होंने कह रही नहीं मैम आप तो किन्नर हो, हिजड़ास को कोई नहीं लेते। मैम ये तो गलत है, तुम्हें कोई फूल बनाए हैं आपको, कोई ऐसे मज़ाक किया है आपके साथ। फिर मैं बहुत कोशिश करी उन्होंने नहीं लिए। फिर उसके बाद फिर वही भीख माँगने लगी फिर बाद में 1 महीना वॉक करके फिर बाद में मैंने अपना पानीपत आ गई क्योंकि नहीं नाचने वाली, गाने वाली मैं जनानी हूँ, तो भीख माँगने में मेरा भी दिल नहीं लगेगा बोल के आए। तो फिर बाद में वहाँ चंडीगढ़ से फिर पानीपत आके मेरे गुरुजी फिर वापस लेके आती है। तो 2006 कटता है, फिर 2007 में तो एक लेडी कहती है, "तो आप तो इतने हट्टे-कट्टे हो, आप काम क्यों नहीं करते हो?" मैं बोली, "अच्छा, अच्छा मम्मी जी मैं काम कर लूँगी, कोई बात नहीं। आप ही दे दो, मैं तुम्हारे घर की झाड़ू लगाऊँगी, पोछा लगाऊँगी, बर्तन माँजूँगी, खाना पका के दूँगी, मुझे काम दे दो।" "नहीं, नहीं, 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 तू ले जा अपनी बधाई।" तो मैं बोला, "अच्छा मम्मी बताओ काम कैसे मिलती है?" तो उन्होंने बोले, "कोई वकील को पकड़ ले, पकड़ के बात करके देख शायद।" फिर जब मैंने एडवोकेट से मैं मिले तो उन्होंने बोले, "ज़रूर मिलता है, क्यों नहीं मिलता? आप एक बार कोशिश कीजिए।" तो फिर बाद में मैंने 2007 में मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से पिटीशन फाइल कर दी, रिजर्वेशन फॉर अदर्स, गवर्नमेंट जॉब फॉर अदर्स। तो उसके बाद तो बहुत सारे पूरे किन्नर समाज, मेरी दादी वो लोग सब विरोध हो गए कि अरे हम लोग अभी जॉब करेंगे, अब नौकरी करेंगे इतनी उम्र में। हाँ, इतनी उम्र में नौकरी करेंगे। फिर बहुत बड़ा सज़ा हो गया मेरे को, फाइन हो गया कि इसके 11 लाख रुपए दंड लगेगा और सर मुंडो कोई बोलता है और कोई बोलता है। मैंने बोली मैंने इतनी सारे बहुत सारे किन्नर इकट्ठे हुए थे, उस लोगों के बीच में खड़ी होके बोली मैंने, क्योंकि जब कोई फैसला होता है जब सुप्रीम कोर्ट से तो न्यूज़पेपर में हाँ जाया करते थे, तो देख-देख के वो भड़का जाते थे। फिर बाद में मैंने बोली ये मेरे लिए नहीं है, ये ना आपके लिए, जो बीए बीटेक पढ़े हैं, एमटेक कर रखे हो, वो लोग घर बैठे हैं, बेरोज़गारी है, तुम्हें कहाँ से मिल जाएगी जॉब? ये आने वाले जनरेशन्स के लिए, ताकि बेटा और बेटी के साथ अगर कोई किन्नर भी, अगर कोई ट्रांसजेंडर बच्चा भी पैदा होता उसके लिए आज इट डिज़र्व है, ये होना ज़रूरी है। क्या उन लोगों को भी तुम ताली बजवाओगे क्या? ताली बजाने के काम छोड़ के ताली बजवाने के काम करवाना चाहिए हमेशा, इसमें विश्वास रखते हैं, तो बोल के अपने करें। तो उसके बाद अपना मैंने बहुत सारे बच्चों को अपनी कम्युनिटी के विरुद्ध ही मैंने अपने घर पे मैंने ट्रांसजेंडर बच्चों को मैं बुलाई, उनको एजुकेशन की में देने के लिए बहुत कुछ कोशिश करा, आती जितना ना हो तो चींटी जितना तो की, मुझे अपने आप को संतुष्ट है, ताकि मैंने ताली बजाए मगर आने वाली जो नस्ल जो है ताली ना बजाए।
ताली बजवाने की काम करे, क्योंकि एक किन्नर भी बहुत कुछ बन सकता है। आज जिन्होंने मेरी आधी रात को जो मेरे भाई लोगों ने निकाले, उन्होंने उनके बच्चों का भी मैं ही देखभाल कर रही। किसी को मैं वेटरनरी सर्जन बना रही हूँ और किसी का हार्डवेयर इंजीनियर है कोई बच्चा, और एक बच्चा छोटा सा दुकान खोल के रखी हूँ। और एक मेरी माँ को मैंने उस टाइम पे जो घर बना के दी थी, जो तुम्हारे घरों से जो मैंने भीख मांग के जो ले गई थी, वो पैसे से अपने जोड़ के मैंने अपनी मेरी माँ को 30 लाख का घर बना के दिया। आज 70-75 लाख का घर है। आज मेरी माँ कहती है उसको सबको दे के, बेटा तेरे घर जैसे बच्चा हर घर में पैदा होना चाहिए। मैं बोली मेरे जैसे नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे किन्नर हो चाहे कोई भी हो, सोच और विचार होना जरूरी। उसके अंदर कॉन्फिडेंस, पेशेंस होना चाहिए, अफेक्शन, ममता होना चाहिए, डिसिप्लिन और डेडिकेशन और डेडलाइन और डिटर्मिनेशन और डायरेक्शन। ये खाली पढ़ने का नहीं है, ये मतलब क्या है, ये 5 गुण अनुशासन, समर्पण, निश्चित समय, दृढ़ निश्चय, दिशा, श्रद्धा और सब्र, ये 7 गुण होना जरूरी है। फिर अपने आप अंदर ममता भी आती है, तरस भी आती है और सब कुछ कर सकता है। और ये सब जो इंस्ट्रक्शंस कोई दुकान से नहीं खरीद के ले आना या और कहीं से लाना, हमारी जो यहाँ जो सोच विचार में है, इसमें खोजना पड़ता है, इसमें से ही हमें निकालना पड़ता है बाहर। हमने सबके सामने हमारा सोच विचार रखना जरूरी है। आने वाले समय में 100% के साथ कहती हूँ, आने वाले समय क्या अभी भी यही चल रहे, ना बंदूक से काम चलेगा ना तलवारों से चलेगा, ना बंदूक जीतेगा ना तलवार जीतेगा। जिसका जो सोच विचार अच्छा है, जो एडजस्टमेंट है, जो सबको साथ लेके चलता है, जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी पूछता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनेस्टी, उसी का ही चलेगा। क्योंकि वो युद्ध सोच विचार का है। ये जो अच्छा है तो दुनिया ही अच्छा है, जियो और जीने दो। बस यही एक बात कहते हुए बस यही कहना चाहती हूँ कि इस NIILM की यूनिवर्सिटी के सबको मैं बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और उसके साथ साथ हमारे राजेश सर इतनी बड़ी अचीवमेंट मुझे दिलवाए हैं और हर यूनिवर्सिटी में बुलाते रहते हैं और क्या सच्चाई है वो रखने का एक मुझे एक मौका देते हैं, तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए। मैं बहुत बहुत और रेखा मैम आपको भी और सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आने वाले समय में कोई भी ट्रांसजेंडर बच्चा यहाँ आता है तो अपनी पहचान के साथ अगर वो एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता है, एजुकेशन लेना चाहता है, यहाँ से पढ़ना चाहता है, तो आप लोग उसको अपॉइंटमेंट कर लेना। बस यही। नमस्कार।